हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसमें मैं बताता हूँ आपको, रिव्यूज़ देता हूँ नए नए सॉफ्टवेयर्स के बारे में। और हमने बात की थी कुछ वीडियोस जो हम बताते हैं कि जेन्युइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं, तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। काफ़ी लोगों का सवाल था कि क्या ड्रॉप शिपिंग 2020 में काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। एक्चुअली उसके बारे में मैंने बताया था। पहले हम रिव्यू के बारे में बात करते हैं कि कैसे, जो मैंने उस वीडियो में भी बताया था, जो है ड्रॉप शिपिंग वगैरह जो करते हैं लोग उनके लिए। तो क्या ड्रॉप शिपली जो सॉफ्टवेयर है वो कैसा है, कितना मतलब यूज़फुल है, कितना आसान है यूज़ करना। उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं एक आपको क्विक जो है उसका एक रिव्यू दूंगा कि आप कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आएगा तो आप ज़रूर यूज़ करना, परचेज़ करना होगा तो कर सकते हैं आप। मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, आप कहाँ से उसे परचेज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर क्या है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये इसका जो लॉगिन डैशबोर्ड है ड्रॉप शिपली का। मैं लॉगिन कर लेता हूँ स्क्रीन पे। ये जो है, जैसे आप देख सकते हैं कि जब मैं लॉगिन कर चुका हूँ तो ये मेरा डैशबोर्ड आ गया है जो मेरा ड्रॉप शिपली का है। एक्चुअली ये एक और मैंने अपने क्लाइंट के लिए परचेज़ किया है, जो अभी तक मैंने सेटअप भी नहीं किया है, क्योंकि मेरे वाला जो ड्रॉप शिपली था उससे मैं अर्निंग भी कर रहा हूँ, कमा भी रहा हूँ, काफ़ी अच्छा चल रहा है मेरा वो स्टोर। ये एक नया स्टोर सेटअप करना है, उसके लिए मैंने ये परचेज़ किया है। इसमें ही मैं आपको, क्योंकि अभी तक कोई स्टोर सेटअप नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसी पे मैं आपको कुछ रिव्यूज़ देता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने जो स्क्रीन आएगी वो ये डैशबोर्ड आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि सामने डैशबोर्ड में आप अपना जो वर्ड प्रेस स्टोर है, जो आपका यूआरएल है वर्ड प्रेस का, जो लिंक है आपका, वो आप डाल सकते हैं इसमें। सिंपली सबसे अच्छी बात है कि ड्रॉप से सिंपली की इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें भी बताई गई है साथ के साथ। अगर आप कई बार चीज़ें, वैसे तो आप सामने देख के ही समझ सकते हैं कि आपको यहाँ जो आपका यूआरएल है या डोमेन नेम है वो आप डाल के कनेक्ट कर सकते हैं, पर अगर आपको कुछ भी डाउट है तो नीचे कुछ स्टेप्स भी दिए गए हैं कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि जस्ट 3 क्लिक्स यूज़ करने हैं, मतलब सिंपली आपको अपना यूआरएल यूज़ करना है। जैसे आप देख सकते हैं ये एक स्टोर था जो अभी थोड़ी देर पहले मैं ट्राई कर रहा था, अपना फिटनेस स्टोर वगैरह को लेके वो ट्राई किया था मैंने। तो वो मैं कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि इस पे एक रिव्यू वीडियो क्यों ना बनाई जाए ताकि आपके लिए भी यूज़फुल हो। आपको करना क्या है, सिंपली आप अपना यूआरएल यूज़ करना, जो भी आपका HTTPS, सपोज करो www.abcstore.com, कुछ भी जो आपका यूआरएल है वो यूज़ करना। फिर उसके बाद जैसे ही आप कनेक्ट क्लिक करेंगे तो सिंस आप एक स्टोर को यहाँ लिंक करना चाह रहे तो ऑथेंटिकेशन होगा, मतलब आपको जो आपका वो कॉमर्स जो स्टोर है वो ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा कि हाँ आप जेन्युइन हो, ये स्टोर आपका ही है, आप किसी और का स्टोर तो नहीं कर रहे हैं लिंक। उसके लिए आपको अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालना होगा उसका, जो आपका वो कॉमर्स स्टोर है जो भी आपने बनाया है। जैसे ही आपका स्टोर इसमें कनेक्ट हो जाता है तो आपका स्टोर यहाँ जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपकी आ जाएगी यहाँ पे, सिंपली इजीली, जो इजीली एक्सेसिबल रहेगा आपके लिए। अब बात कर लेते हैं। सपोज करो मैंने तो स्टोर नहीं किया है एक्टिवेट, जो कनेक्ट नहीं किया है, पर फिर भी कुछ फीचर्स है जो मैं आपको क्विक रिवीजन करके दिखा सकता हूँ कि कैसे कुछ चीज़ें कर सकते हैं हम। सपोज करो मुझे डोमेन नेम सर्च करना है, क्योंकि लेट्स से कि मेरे पास अभी डोमेन नहीं है, और इमेजिन करो कि मैं जो अपना स्टोर बनाना चाह रहा हूँ कि वो स्पेसिफिक कैटेगरी में बनाना चाह रहा हूँ, कि जो मेरा नीश है वो, सपोज करो कि मैं मैन वॉच से रिलेटेड कुछ रखना चाह रहा हूँ, मैन वॉच। अगर इसकी ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी है कि ड्रॉप शिपली की आप को जाके कहीं सर्च नहीं करना है कि जाके आप सर्च करेंगे। सिंपली आप इसी के अंदर जो इनबिल्ट फीचर है आप सिंपली उसमें सर्च करें मैन वॉच। जैसे ही मैंने सर्च किया तो उसने प्राइस बता दिया कि ये अभी मतलब जो है ये आप खरीद सकते हैं 4999 में, ये एक है। सपोज करो मुझे ये वो चाहिए था, तो ये पहले से ही किसी ने खरीद रखा है, मैन वॉच WCO जो को वाला डोमेन नेम है। तो उसमें आप अगर हु इज़ पे क्लिक करेंगे तो जो जहाँ से भी ये डोमेन नेम लिया गया है, जहाँ भी इसकी होस्टिंग है, वहाँ से आपको पूरी रजिस्ट्रेंट और रजिस्ट्री जो भी है, जो इसका ओनर है, उसकी डिटेल आ जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। सपोज करो ये जो डोमेन नेम है, ये जो दिखाए गए हैं manwatchonline.com, तो ये मैं परचेज़ कर सकता हूँ। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि अब मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली यहीं से जाऊँगा तो ये रीडायरेक्ट कर देगा मुझे उस साइट पे जहाँ से मुझे परचेज़ करना है, नेम चीप
जो भी होगा होस्ट गेटर वगैरह जहाँ से भी मुझे करना है तो मैं परचेज कर सकता हूँ। ये भी कुछ डोमेन दिखा रखे हैं जो प्रीमियम डोमेन है, कुछ महंगे हैं, $11,000 का, $280 का। तो कुछ ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आप डोमेन नेम जो भी चाहिए आप सर्च कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बात करता हूँ कि होस्टिंग के बारे में। कि सपोज करो आपको अपनी जो वेबसाइट है, जो स्टोर है, वो होस्ट कराना है, तो यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। आप कहीं और कराना चाहते हैं करा सकते हैं। कि यहाँ कुछ प्लान्स है, जैसे आप A2 होस्टिंग पे जाके आप प्लान चेक कर सकते हैं, साइट ग्राउंड होस्टिंग पे जाके आप चेक कर सकते हैं उनकी अप टाइम वगैरह, कितना स्पेस देंगे। जैसे आप देख सकते हैं डिस्क स्पेस अनलिमिटेड है, यहाँ डिस्क स्पेस जो है वो 20 GB है, SSL सर्टिफिकेट फ्री है। ये आप देख सकते हैं मनी बैक गारंटी एनी टाइम है, यहाँ 30 days है। तो ये आप अगर आप इनमें से कोई भी प्लान लेना चाहते हैं तो आपको सिंपली ये सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको सामने ही दे दी गई है कि आप यहाँ से कुछ भी जो आपको अच्छा प्लान लगे वो कर सकते हैं। ये तो आपकी होस्टिंग और डोमेन नेम से रिलेटेड है कि आप अगर डोमेन नेम और होस्टिंग लेना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जब भी हम कोई स्टोर बनाते हैं तो सबसे पहली बात करते हैं कि नीश क्या होना चाहिए। नीश मतलब कि आपकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए। कैटेगरी के अंदर भी अगर सब कैटेगरी है तो वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। क्योंकि जब हम ई कॉमर्स स्टोर की बात करते हैं तो जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये जो स्टोर हैं ये काफ़ी ज़्यादा मतलब डाइवर्स स्टोर है। मतलब इन पे क्या है कि काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और इन पे जो कैटेगरी है वो बहुत ज़्यादा है। पर अगर हम अपना कुछ स्टोर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाए, ताकि हमारे कस्टमर है उन्हें एक ट्रस्ट बन जाए कि हाँ ये जो स्टोर है ये इस चीज़ के लिए फेमस है, ये इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो उसके बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने सर्च मारा था कि मैन वॉच, अगर मैं सर्च मारता हूँ तो सपोज करो कि मैं अपनी कैटेगरी डिसाइड करता हूँ कि मेरा जो स्टोर होगा वो वॉचेस से रिलेटेड होगा। अगर मैं उसके अंदर और स्पेसिफिक जाऊँ तो वो मैन, वुमेन, चिल्ड्रन वगैरह, अगर मुझे वो भी सब कैटेगरी करनी है तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप कभी भी अपना स्टोर बनाना चाहते हैं, ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि आपकी जो कैटेगरी है वो काफ़ी स्पेसिफिक हो। काफ़ी आपको अपने कस्टमर एक स्पेसिफिक टाइप के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कभी कुछ बेच रहे हैं कभी कुछ बेच रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट बनना बहुत मुश्किल हो जाता है कस्टमर के लिए कि कैसे मैं मतलब इस स्टोर से खरीदूं या क्यों खरीदूं। सबसे बड़ी चीज़ है कि क्योंकि आप अमेजन और फ्लिपकार्ट वगैरह बड़ी चीज़ों को compete नहीं कर सकते इतने आसानी से। तो वही है, अगर आप सर्च करना चाहते हैं, सपोज करो मैं यहाँ अगर देखूँ तो सपोज करो ब्यूटी एंड हेल्थ में मैं जाना चाहता हूँ। अभी हम अली एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं तो अली एक्सप्रेस पे जो कैटेगरी है आप वहाँ से देख सकते हैं कि अब अगर आप ब्यूटी एंड हेल्थ में जब जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। आप सपोज करो कि आप हेल्थ के अंदर भी आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि मैं सेविंग और हेयर रिमूवल के जो कैटेगरी है वो उसके अंदर जाता हूँ तो आप उससे रिलेटेड प्रोडक्ट भी देख सकते हैं। अगर आप जैसे देख सकते हैं कि ट्रिमर वगैरह ये जो भी चीज़ें हैं तो आप वो देख सकते हैं, रेजर वगैरह है। तो और सबसे अच्छी बात है कि आपको यहीं पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि इसका जो प्राइस है वो $0.5 है और जो इसका स्कोर है वो 0.0 है। अच्छा स्कोर नहीं है जो इसका प्रोडक्ट का स्कोर है। और आप सिंपली वन क्लिक इंपोर्ट है कि आप सिंपली क्लिक करेंगे और आपका प्रोडक्ट इंपोर्ट हो जाएगा। आपको जो भी डिटेल चेंज करनी है वो इजीली आप चेंज कर सकते हैं। सपोज करो आप कुछ और डिस्क्रिप्शन, कुछ और नाम देना चाहते हैं तो वो आप सिंपली दे सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप जिस कैटेगरी से रिलेटेड आप सर्च करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, सपोज करो कि मैं फेसबुक, ये एक चीज़ आप देख सकते हैं कि फेसबुक इंटरेस्ट एक्सप्लोरर, मतलब आप जानते हैं कि फेसबुक पे डेली बिलियंस ऑफ लोग एक्टिव रहते हैं, यानी और सबका कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट है। और इसलिए फेसबुक इतने ग्रो भी कर रहा है कि क्योंकि वो हर चीज़ जानता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी लोकेशन वगैरह, आप जो भी शेयर करते हैं चीज़ें। इसलिए फेसबुक ऐड काफ़ी टारगेटेड ऐड होते हैं कि स्पेसिफिक लोगों को ही दिखेंगे जिसे आप दिखाना चाहते हैं। सपोज करो आपने वॉच से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं तो अगर आप सर्च मारते हैं वॉच से रिलेटेड तो जो आपका मतलब जो नीश है उसमें कितने लोग हैं, कितना आपका ऑडियंस साइज है, वो सिंपली आप एक निकाल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं वॉच जो है वो 3rd नंबर पे जो दिखा रखा है, ये मतलब आप कह सकते हैं कि 266 मिलियन, यानी ये काफ़ी बड़ा नंबर है। या इतने आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। मतलब जब आप फेसबुक ऐड रन करेंगे वगैरह तो आपका कस्टमर साइज काफ़ी अच्छा है।
सो आप सिंपली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपनी जो CSV फाइल है डाटा से रिलेटेड। ये एक अच्छी चीज़ है। ये काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। नॉर्मली अगर हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो जो इशू है, जो प्रॉब्लम है लोगों के सामने, वो यही है। लोग बोलते हैं कि ड्रॉप शिपिंग में जो है अब कोई खास नहीं है। 2020 में अगर बात करें तो कोई खास चीज़ नहीं रही है। पर एक्चुअली मेरा मानना ये है कि अगर आप अपना सपोज करो, आप इमेजिन करो एक चीज़ की, क्या कभी मतलब बोलते हैं कि सेचुरेशन आ गया है, पर क्या कभी लोग चीज़ें खरीदना बंद कर देंगे? क्या कभी डिमांड लोगों की कम होगी? नहीं होगी, क्योंकि चीज़ें तो बनती रहेंगी, चीज़ें बिकती रहेंगी। बस आपको अपने स्पेसिफिक जो ऑडियंस है, जो टारगेट करने हैं आपको लोग, वो देखने हैं। क्योंकि आप अगर सोच रहे हैं, आप थोड़ा सा ट्राई किया और फिर आप सोच रहे हैं कि सेल नहीं हो रही है, तो वो तो फिर बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती है। आपको तरीके से करना है। आपको अगर सपोज करो आप किसी आदमी को टारगेट कर रहे हो, उसे वॉच की ज़रूरत ही नहीं है, आप बेच रहे हैं उसे, पर उसे शूज़ चाहिए, तो वो काफ़ी अलग चीज़ है। इसलिए यही चीज़ है कि आप अगर सारी चीज़ें अच्छे से सेटअप करेंगे तो आप स्पेसिफिक जो आपके कस्टमर है उसे टारगेट कर पाएंगे, और फिर उसी हिसाब से आप उसे चीज़ें बेच पाएंगे। क्योंकि लोग तो खरीदेंगे, कहीं ना कहीं से तो खरीदेंगे। ऐसा नहीं है कि अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह बड़ी कंपनी बंद हो जाएंगी। सो डिमांड तो लोगों की रहेगी। पर सेचुरेशन ऐसी चीज़ है कि हाँ ठीक है, लोग काफ़ी हो गए हैं। जैसा मैंने बताया कि शॉपिफाई का इस्तेमाल करते हैं, तो लोग इतने हो गए हैं शॉपिफाई पे कि मिलियंस ऑफ स्टोर बन चुके हैं। तो एक सेचुरेशन आ चुका है कि लोग काफ़ी हो गए हैं, तो हर कोई अपना स्टोर बना रहा है, पर प्रॉफिट काफ़ी कम लोग कर पाते हैं। उसका रीज़न यही है कि क्योंकि शॉपिफाई पे क्या है कि आप फीस भी ज़्यादा देते हैं। कई बार फीस, उसमें जो मंथली फीस है बेसिक जो शॉपिफाई की है वो है $29 के अराउंड। और अगर आप ये चीज़ें करने के लिए सपोज करो आप डोमेन नेम ये देखना, और आपको नीच सेलेक्ट करना है, आपको इंपोर्ट करना है, ओब्रेलो का यूज़ कर रहे हैं आप, तो उसका भी कुछ $10 बेसिक जो चार्ज है। बाकी जितने भी ऐप करेंगे कि आप ऑटोमेशन करेंगे कि मेल वगैरह ऑटोमेशन, या आप ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाए चीज़ें, तो उसका भी कुछ चार्ज आएगा। तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं फिर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इनिशियली क्या होता है कि ये चीज़ें लालच दे के आपको बताया जाता है कि आप ये फ्री ट्रायल यूज़ कर ले, ये कर ले, पर उसके बाद क्या होता है कि वो चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और जो अर्निंग होती है वो कम रहती है। तो लोग सिर्फ स्टोर बनाते हैं, फिर अर्निंग नहीं कर पाते हैं। तो ये इसमें जो है कि इसमें वन टाइम जो चार्ज है, उसके बाद आप जो भी करना है आपको, आप अपने हिसाब से उसे मैनेज करें, अपने हिसाब से आप इंपोर्ट जो भी करना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रोडक्ट इंपोर्टर। एक्चुअली ये है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी मैंने कोई स्टोर कनेक्ट नहीं किया, इसलिए ये एरर आ रही है। ये बार बार इसे दिखाता रहेगा क्योंकि मैंने कोई स्टोर प्रोडक्ट जो है वो स्टोर जो है मेरा अभी इसमें कनेक्ट नहीं हुआ है। सो आप अगर अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो अगर आपको पता है तो कुछ हर प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड होता है अली एक्सप्रेस पे, SKU कोड जो बोलते हैं। आप सिंपली उस कोड को यूज़ करो। वो लगभग काफ़ी बड़ा, मतलब एक नंबर होता है, डिजिट होती है कुछ, तो वो सिंपली आप यूज़ कर सकते हैं और उसे सर्च कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जो भी को वो प्रोडक्ट होगा वो आपको यहाँ दिख जाएगा। आप इजीली क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें उसमें आप कर सकते हैं, क्या कोड है वो। सो अगर आप कीवर्ड के थ्रू करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। सपोज करो ये आप करना चाहते हो वो चीज़, तो आप सिंपली सर्च कर दीजिए वो चीज़ से रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं कि वॉच से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। ये है जो हैंड बैंड है, ये आप देख सकते हैं। आप सिंपली ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट कर सकते हैं आप काफ़ी आसानी से। अगर आप URL के थ्रू करना चाहते हैं, URL वही आप कोई लिंक डालना चाह रहे हैं, तो आप लिंक के थ्रू भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो आगे बढ़ते हैं। आप इंपोर्ट लिस्ट देख सकते हैं अपनी, जो आपने अभी प्रोडक्ट इंपोर्ट किए हैं उसकी एक लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। सो वो भी एक अच्छी चीज़ है कि आप सारे प्रोडक्ट देख सकते हैं जो मैंने पहले ट्राई किए थे इंपोर्ट करने की। वो कुछ प्रोडक्ट है जैसे आप देख सकते हैं। सपोज करो एक ये जेल पेन है, इनविजिबल जेल पेन है। इसका जो रेगुलर प्राइस रहता है वो है $0.15, और सेल में जो प्राइस रहता है वो रहता है लगभग $0.11। सो ये आप देख सकते हैं कि उस प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगी। ये मैं जो कोड की बात कर रहा था, ये वो कोड है, लगभग 11 डिजिट का कोड है जो। सो ये चीज़ थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पब्लिश्ड प्रोडक्ट जो है वो आपका क्या है, कि आपने जो प्रोडक्ट पब्लिश किया है अपना, ये इस सेक्शन में आपको उस प्रोडक्ट की जानकारी मिल जाएगी। आपका जो रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस क्या है उसका। एक एग्जांपल के लिए सपोज करो ये एक्सरसाइज की जो वो है
फिटनेस के लिए एक, तो ये मैंने एक पब्लिश प्रोडक्ट करके देखा था, तो उससे रिलेटेड ये इमेज आपको, उसका प्राइस ये जो भी है ये मिल जाएगा। इंपोर्ट रेडी प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है कि ये ड्रॉप शिपली की साइड से कुछ प्रोडक्ट है जिसमें आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, आप सिंपली इंपोर्ट करेंगे, पर उसके लिए आपके अकाउंट में कुछ क्रेडिट होने चाहिए, जो जैसे आप देख सकते हैं सम पॉइंट्स होने चाहिए कि वो होने ज़रूरी है, तभी आप कुछ इंपोर्ट कर पाएंगे। यहाँ कुछ आपको लिस्ट आ जाएगी प्रोडक्ट की, अभी प्रोसेसिंग हो रहा है, जैसे ये कुछ आ गए हैं, तो अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ये इसका प्राइस है, आप सिंपली इंपोर्ट कर सकते हैं। ये इनमें आपको कुछ ज़्यादा सर्च नहीं करना है, कुछ हॉट प्रोडक्ट है जो आप अगर करना चाहते हैं, आपकी कैटेगरी से रिलेटेड है तो आप कर सकते हैं। ये जैसे आप मास्क देख सकते हैं कि अगर आप मास्क बेच रहे हैं स्टोर पे, तो आप सिंपली, आपको सर्च भी नहीं करना है, आपको सिंपली इंपोर्ट करना है, काफ़ी इजी हो जाता है आपके लिए। स्टोर मैनेजर में आपका स्टोर का स्टेटस क्या है, आप ऑर्डर मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। वो ये स्टोर में जो आपका स्टोर स्टेटस है वो सिंपली यही कि आपका डोमेन नेम या आपका जो डेटाबेस वगैरह, सर्वर इन्फॉर्मेशन, आपका पीएचपी वगैरह, ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, आपका एसएसएल सर्टिफिकेट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें, ये सारे टेक्निकल चीज़ें आप ऑर्डर मैनेज कर सकते हैं अपना, कि आपके जो ऑर्डर है, जो आपने अभी तक मतलब जो भी आपके ऑर्डर आए हैं वो आप उन्हें देख सकते हैं कि आपके कस्टमर का नाम क्या है, उसका प्राइस क्या था, एड्रेस वगैरह, पेमेंट मेथड क्या था, ये एक एक टेबल में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप प्रोडक्ट मैनेज कर सकते हैं, कस्टमर मैनेज कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट की जानकारी, आपके कस्टमर की जानकारी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं। आप कूपन ऐड कर सकते हैं, अगर सपोज करो आप किसी प्रोडक्ट पे आप कूपन देना चाह रहे हो, अपने कस्टमर को कुछ डील देना चाह रहे हो, तो उस कूपन का नाम, उसकी डेट, उसका डिस्क्रिप्शन और कितना अमाउंट आप उसे मतलब एक वो देना चाहते हैं आप डिस्काउंट। सो ये कैटेगरी, आप ऑर्डर फुलफिलमेंट कितने हुए हैं, ऑर्डर शिपमेंट वगैरह की जानकारी, एडवांस सेटिंग में कुछ वही है आपके ऑर्डर से रिलेटेड। ये कुछ जब आप इस टूल को यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी, क्योंकि अभी मैं हर एक चीज़ को अब बताऊंगा तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें, जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ऑटोमेशन ट्रिगर आप देख सकते हैं, ऑटोमेशन में आप क्या कर सकते हैं, सपोज करो आप कुछ ऑटोमेट करना चाह रहे हो, तो आप क्या कर सकते हैं, थर्ड ऐप मान के चलो कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप लगा रहे हैं कि आपका जब भी ऑर्डर हो तो आप एक मतलब जब भी ऑर्डर की क्वांटिटी, सपोज करो कोई ऑर्डर आपके जो आपने इंपोर्ट किया था वो उसकी जो क्वांटिटी है वो नहीं है अवेलेबल, तो आप कुछ ऑटोमेशन लगाना चाह रहे हो या कोई भी तरीके का ऐप यूज़ करना चाहते हो, सपोज करो ईमेल ऑटोमेशन करना चाहते हो कि आपके कस्टमर के पास ईमेल चला जाए, तो वो जो भी आपको करना है वो एक ऑटोमेशन आप कर सकते हैं। आपको मैनुअली चेक नहीं करना पड़ेगा, सपोज करो आप कहीं बिजी हो, आप नहीं हो, अपना लैपटॉप सिस्टम वगैरह यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं। बाकी चीज़ें क्या है कि आप सर्च एनालाइजर की, एक मैं जो आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसमें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी वेबसाइट या ऑनलाइन जो भी हम चीज़ बनाते हैं, चैनल हो या ब्लॉग हो, तो उसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमेशा सुनने को मिलता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, ताकि सर्च इंजन जो रैंकिंग है आपकी गूगल पे आ सके। तो उसके लिए क्या होता है कि हम कई बार डिजिटल मार्केटर हायर करते हैं, कई बार हम पेड ट्रैफिक लाते हैं, कई बार हम कोशिश करते हैं कि जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, जो अपने आप ही, क्योंकि आपकी साइट का, आपकी वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा है तो आपकी वीडियो पे, जो आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आएगा, उसकी रैंकिंग बढ़ेगी और वो गूगल के पहले पेज पे आएगा। सो इसमें क्या है कि आप सर्च कर सकते हैं, सपोज करो हम गूगल का ही सर्च करना चाहते हैं कि उसके जो एसईओ जो मैट्रिक्स है वो क्या है, उसके बारे में डिटेल आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि उसके बारे में कि गूगल बैकलिंक्स कितने हैं, पेज रैंक कितनी है उसकी, एलेक्सा रैंक कितनी है। एक्चुअली हम सर्च इंजन के बारे में कर रहे हैं, अगर आप किसी वेबसाइट के बारे में करेंगे तो उसके बारे में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो ये एक आप ये बोल सकते हैं कि ये सेल्फ, आप एक एसईओ एक्सपर्ट बन हो, जो आप कर सकते हो, किसी को आपको हायर नहीं करना है, आप अपने आप एनालाइज कर सकते हैं चीज़ें अपने नीश के अकॉर्डिंग, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। सो स्टोर क्रिएशन, आप स्टोर क्रिएट करना, ये आपके कुछ ट्यूटोरियल है, ये ऐप स्टोर है जहाँ से आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि थीम स्टोर आपको मिल जाएगा, काफ़ी सारी थीम वगैरह मिल जाएंगी, जिसमें आप अपना जो स्टोर है कैसा दिखना चाहिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं शॉपिफाई की तो वहाँ एक ये भी इशू आता है कि जो प्रीमियम थीम है वो काफ़ी महंगी होती है, तो आप उसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा। वो चीज़ें बाकी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ डायरेक्ट चीज़ें दे दी हैं आपको, ये जो मैंने अभी इधर बताएं वही चीज़ें हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ है नहीं।
ये अगर मैं बात करूँ नीश, अगर कैटेगरी रिसर्च करना, प्रोडक्ट वगैरह, इंपोर्ट लिस्ट, वो सारी चीज़ें वही हैं जो मैं आपको बता रहा था। सपोर्ट, अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप सपोर्ट पे जाके कर सकते हैं, अपना टिकट क्रिएट कर सकते हैं कि मुझे ये इशू है, मेरी साइट में ये दिक्कत है। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड ड्रॉप शिपली से मैंने एक क्विक आपको बता दिया है कि आप कैसे इसे सेटअप कर सकते हैं। जैसा आप देख भी सकते हैं कि काफ़ी आसान चीज़ें, अगर आप किसी टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो भी आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप एक जगह पे सारी चीज़ें अगर होती हैं तो हम कंफ्यूज नहीं होते हैं कि कैसे मैनेज करूँ, थीम कहाँ से सर्च करूँ या कौन सा ऐप इंस्टॉल करूँ। अगर मुझे डोमेन नेम सर्च करना है, मुझे प्रोडक्ट सर्च करना है, तो मुझे कौन सा ऐप चाहिए। ये सारी जो मतलब टाइम काफ़ी वेस्ट होता है इस चीज़ में, उसके बाद भी हम कई बार अच्छी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं अगर कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ, उसकी मुझे नहीं पता वो कितना सही है और उसका कैसा है, तो अगर एक जगह पे होते हैं तो हम आसानी से ये कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये मतलब जो ड्रॉप सिपली जो है टूल है या जो ऐप है, ये अगर आपको पसंद आया तो आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दे दूंगा मैं आपको। मैंने इससे पहले अपने लिए खुद के लिए किया था, जब मुझे मतलब मैं भी ऐसे ही स्टार्ट करना चाह रहा था। तो उस टाइम पे जो मैं शॉपिफाई से किया तो मुझे बंद करना पड़ा था क्योंकि चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो फिर मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था कि कोई और टूल है, तो फिर मुझे ये ड्रॉप सिपली पता चला तो मैंने यूज़ किया था। मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा शायद इसके बारे में वीडियो बनानी चाहिए। तो फिर मैंने एक और अपने क्लाइंट के लिए ये किया था कि ये एक्चुअली उसी का अकाउंट है जो मैं ट्राई कर रहा था अभी। तो ये मुझे सेटअप करना है, अभी मैं फिटनेस से रिलेटेड इसे सेटअप करूँगा। जो मेरा अभी मैंने एक चीज़ से की है कि मैं जिम, जो मेरा नीश है, और जिम में भी मैंने, क्योंकि जिम में भी आप देखोगे तो काफ़ी ब्रॉडर कैटेगरी है, तो उसके अंदर भी मैंने कुछ स्पेसिफिक रखा है, जैसे डंबल वगैरह, ये एक कैटेगरी रखी है। तो मैं उसके बारे में सेटअप करूँगा। तो मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। क्योंकि आज के टाइम में अगर बात करें, शॉपिफाई जितना सेचुरेट हो चुका है, शॉपिफाई पे जितनी भीड़ आ चुकी है, तो लोग ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। जो नए लोग आ रहे हैं वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। जो उसमें पहले से ही कर चुके हैं वो, क्योंकि वो उनके पास पैसा है, वो क्या कर सकते हैं कि वो मार्केटिंग के थ्रू या अपना प्रोडक्ट या अपना स्टोर बढ़ा सकते हैं। अब जो नए लोग आ रहे हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। और एक बात सबसे ज़रूरी है कि बिना मार्केटिंग के हम कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, उसे अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं बेच सकते हैं कि कितना हमें, मतलब हम सोचते हैं कि प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, पर वो नहीं बिकेगा जब तक लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। इसलिए ऐसा ये चीज़ करनी चाहिए ताकि वो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली अपने आप लोगों को पता चले, उसकी जो रैंकिंग है वो काफ़ी अच्छी रहे। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप कर सकते हैं, ज़रूर करना। क्योंकि कई बार ये छोटा सा अमाउंट है, अगर होगा भी हार्डली $30 to $40 के आसपास होगा, पर वो फाइनल होगा, वन टाइम होगा। क्योंकि $30 तो मुझे लगता है शॉपिफाई का जो बेसिक प्लान है $29 का, उससे अलग काफ़ी चीज़ें हैं उसमें। फिर अगर तुम बाकी ऐप वगैरह यूज़ करोगे, तो अगर करना है आप, मैं डाल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना, जाके चेक कर लेना। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ले सकते हैं, कोई मतलब ऐसा वो नहीं है कि आप बाकी चीज़ें भी सर्च करना कि क्या हो सकता है अच्छी चीज़ें। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो, लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं आगे भी आपके लिए अगर कुछ अच्छी, जो मैं रिसर्च करता रहता हूँ कि क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो मैं अगर कोई वीडियो हुई तो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा। धन्यवाद।